हॅलो फ्रेंड्स, ST टीचिंग या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वीचा हिंदी विषयाचा पेपर अभ्यासणार आहोत. द्वितीय सत्र परीक्षेसाठी आज आपण हिंदी विषयाचा पेपर अभ्यासूया. चला तर मग तयार आहात तुम्ही? पेपर सोडविण्यापूर्वी तुम्ही व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करायला मात्र विसरायचं नाही. कक्षा 7वी, विषय हिंदी, द्वितीय सत्र परीक्षा. प्रश्न पहला, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कोष्टक में शब्द दिए हैं: अपराध, कंठो, चिड़िया, अर्थपूर्ण, अमवा. पहली रिक्त जगह है डैश डैश, बोलना और लिखना एक कला है. उत्तर, अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है. दूसरा, इन्हें डैश डैश के अनुसार सजा देंगे. उत्तर, इन्हें अपराध के अनुसार सजा देंगे. अनगिन डैश डैश में गूंजेंगे बोल हमारे गान के. अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के. पीली पीली सरसों फूली अरू बौर डैश डैश पे छायो. पीली पीली सरसों फूली अरू और अमवा पे छायो. सोने की डैश डैश तब बोले बेटी युग की हवा सयानी. सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी. ब प्रश्न, जोड़ियाँ मिलाओ. फोटो की दुकान, भूतूत, वैज्ञानिक. फोटो की दुकान, नारायणपुर, सही जोड़ी. भूतूत, कपोल कल्पना. वैज्ञानिक, दृष्टिकोण. क, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए. उत्तर, चित्रकार की पत्नी ने चित्रकार से कहा है. सबको क्षमा किया जाता है. रात रानी ने सब बच्चों से कहा है. सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो. अनिल ने रात रानी से कहा है. ड प्रश्न, कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ. वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते. सही है, इसलिए सही का चिन्ह लगाना है. आगे, बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए. गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए. मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है. सही है तो सही का चिन्ह लगाना है. तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं. गलत है तो गलत का निशान लगाना है आपको. आगे, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता. संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता. ये वाक्य सही है. अगला प्रश्न है ई, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो. जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश डैश. पहला पर्याय है से खुश हो गए, का मुंह देखने लगे, कि होशियारी जान चुके. उत्तर लिखिए. जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे. अगला है, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने डैश डैश. ओ, कमर कस ली, तैयारी कर ली, एक दूसरे से बातें की. उत्तर है, अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली. प्रश्न दूसरा, ओ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है? कवि बेटी युग की नई कहानी लिखने की बात कर रहा है. ये उत्तर लिखना है आपको. आर्यन्य हवेली के अंदर क्या देखा? आर्यन्य हवेली के अंदर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे देखे. बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? उत्तर, बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे. उन्हें नवरत्न कहा जाता था. चौथा प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो. कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है. यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है. वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ती है. अगला प्रश्न है, मोर और कोयल क्या करते हैं? उत्तर, मोर ठुमक ठुमक कर नाचता है और कोयल गीत गाती है. अगला प्रश्न है, कनिष्का कौन थी? उत्तर,
कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। भाषा समृद्ध कैसे होती है? उत्तर, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी दूसरी भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। अन्ना, अप्पा जैसे कन्नड़ भाषा के शब्द मराठी भाषा में आए हैं। टेबल, शर्ट, पेन जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द मराठी भाषा में रूढ़ हो गए हैं। दूसरा है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। उत्तर, घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि घोड़ा लेने को बादशाह को स्वयं आना होगा। दूसरी शर्त थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने के लिए विशेष दिन होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इन 4 पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। उत्तर है, हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी ने हमारा पालन पोषण किया है। इस मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। जिस मिट्टी की गोद में हम प्यार से पले हैं, इस पवित्र मिट्टी के एहसानों का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। मुलांनो, द्वितीय सत्र परीक्षेच्या सराव पेपरमधील 1 ते 4 प्रश्न आपण या व्हिडिओत अभ्यासलेत। प्रश्न 5वा, प्रश्न 6वा आणि प्रश्न 7वा आपण पुढच्या व्हिडिओत अभ्यासूया। त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। पुढच्या व्हिडिओत विज्ञान व इतिहासाचा सराव पेपर अभ्यासूया। व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।